एल्स इफ क्या होता है? देखो, जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो और सारी कंडीशंस एक दूसरे से रिलेटेड हो और हम चाहते हैं कि वहां पे हमारी सिर्फ एक ही कंडीशन एग्जीक्यूट हो, तो वहां पे हम एल्स इफ का यूज करते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने मार्क नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसके बाद यूजर से उसका मार्क इनपुट करवा लिया prompt फंक्शन के थ्रू। अब मैं पहली कंडीशन लिखता हूँ, इफ मार्क इज ग्रेटर देन इक्वल 90, यानी कि जब हमारा मार्क 90 या फिर उससे ज्यादा होता है तो हम अलर्ट के थ्रू एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे ग्रेड ए। अब मैं दूसरी कंडीशन को लिखने के लिए एल्स इफ का यूज करूंगा, यानी कि जब हमें एक से ज्यादा कंडीशंस लिखनी होती हैं तो हम एल्स इफ का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा एल्स इफ में मार्क इज ग्रेटर देन इक्वल 80, यानी कि जब हमारा मार्क 80 या फिर उससे ज्यादा होगा तो हम अलर्ट के थ्रू मैसेज प्रिंट करवाएंगे बी ग्रेड। अगर मैं और भी कंडीशंस देना चाहूँ तो यहाँ पर मैं दे सकता हूँ, जैसे मैंने तीसरी कंडीशन एक और दे दी, एल्स इफ करके मार्क इज ग्रेटर देन इक्वल 70, तो मैं अलर्ट के थ्रू प्रिंट करवाऊंगा ग्रेड सी। अब अगर मैं चाहूँ तो और भी कंडीशंस दे सकता हूँ, लेकिन मैं इससे ज्यादा नहीं देना चाहता, तो लास्ट में एक एल्स कंडीशन लगा के मैंने लिख दिया अलर्ट के थ्रू फेल। अब अगर मैं यहाँ पर इनपुट करता हूँ 90, तो आप देख सकते हैं कि इसने प्रिंट किया है ग्रेड ए, जबकि 90 हमारा 80 से भी बड़ा है और 70 से भी बड़ा है, लेकिन इसने सिर्फ पहली कंडीशन को ही एग्जीक्यूट किया है, क्योंकि एल्स इफ का काम ही है कि मल्टीपल कंडीशंस में से किसी एक ही कंडीशन को एग्जीक्यूट करना। अगर मैं यहाँ पे 70 कर देता हूँ तो अभी आप देखेंगे कि इसने ग्रेड सी प्रिंट किया है, लेकिन अगर मैं 60 कर देता हूँ तो इसने प्रिंट किया है फेल, यानी कि मल्टीपल कंडीशंस में सिर्फ एक ही कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर मैं एल्स इफ की जगह यहाँ पर मैं सिर्फ इफ लिखता और यहाँ पे अगर मैं 90 डालता तो हमारी सारी इफ कंडीशंस ट्रू हो जाती और यहाँ पे ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी तीनों एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो इसलिए हम एल्स इफ का यूज करते हैं।